केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल और उनके पति आशीष पटेल के साथ योगी सरकार की तनातनी किसी से छिपी नहीं है। इस बीच निषाद पार्टी के अध्यक्ष संजय निषाद ने भी योगी सरकार सहित भाजपा को बड़ा झटका दे दिया है। डॉक्टर संजय निषाद ने निषाद कश्यप माला समेत अन्य जातियों को अनुसूचित जाति में शामिल करने की मांग दोहराई है और कहा है ओबीसी आरक्षण में से 9% काटकर एससी कोटे में जोड़ा जाए। लोक निर्माण विभाग के निरीक्षक भवन में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जब संजय निषाद से सवाल किया गया कि मंत्री होते हुए भी आपको आंदोलन क्यों करना पड़ रहा है, पहले तो संजय निषाद भाजपा पर सीधी टिप्पणी करने से बचते नजर आए। संजय निषाद ने कहा, बच्चों को भी भूख लगने पर रोना पड़ता है, तब माँ उसे दूध देती है। उन्होंने समाज के लोगों को जागरूक होने की ज़रूरत बताते हुए कहा, लोकतंत्र में ताकत बटन में होती है। इसके बाद यूपी विधानसभा चुनाव 2027 को लेकर संजय निषाद ने बड़ा ऐलान कर दिया, जो भाजपा की मुश्किलों को बढ़ा सकता है। संजय निषाद ने कहा, 2027 चुनाव में उनकी पार्टी 100 सीटों पर उम्मीदवार उतारेगी। संजय निषाद ने कहा, भाजपा जिन सीटों पर कभी नहीं जीती, उन पर निषाद पार्टी को चुनाव लड़ने का मौका दिया जाना चाहिए। हालांकि सपा से गठबंधन की संभावना को संजय निषाद ने पूरी तरह खारिज कर दिया। उन्होंने कहा, गंगा में पहले 375 प्रकार की मछलियों की प्रजातियां थी, लेकिन अब सिर्फ 111 प्रकार की ही बची हैं। लुप्त हो रही प्रजातियों को फिर से गंगा में छोड़ने की योजना बनाई जा रही है। चितार मछली, जो उत्तर प्रदेश की प्रमुख मछली मानी जाती है, वो विलुप्त हो रही है। इसके संरक्षण के लिए बंगाल से चितार मछली का बीज मंगवाकर गंगा और अन्य नदियों में छोड़ा जाएगा। इसके बाद कुंभ मेले में हुई भगदड़ को लेकर संजय निषाद ने कहा, मामले की जांच जारी है, ऑथेंटिक रिपोर्ट आने के बाद ही स्थिति साफ होगी। आपको बता दें, संजय निषाद ने यहाँ साफ साफ कह दिया है कि हमारे समाज में कुछ विभीषण थे, लेकिन अब उनसे भाजपा को भी सतर्क रहना पड़ेगा। इसके बाद संजय निषाद ने ये तक कह दिया है कि 2027 में उनकी पार्टी कम से कम 100 सीटों पर चुनाव लड़ने की योजना बना रही है। संजय निषाद की ये मांग एनडीए गठबंधन के लिए बड़ी परेशानी का सबब बन सकती है।